दमोह शहर में हो रही निरंतर गौमाता की चोरी, गौहत्या एवं कोतवाली टीआई द्वारा उक्त मामलों में कार्रवाई न करने के विरोध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धरना प्रदर्शन एवं हनुमान चालीसा की जानकारी दी गई। ज्ञापन में उल्लेखनीय है कि समस्त हिंदू समाज वर्तमान में कसाईयों के प्रकोप से परेशान है। यह कसाई रात दिन गौमाता की चोरी करके उनकी हत्या कर रहे हैं। वर्तमान में कुछ कसाई घरों के अंदर से और ग्रामीण क्षेत्रों से जबरन और चोरी करके गौमाता को ले जा रहे हैं और दमोह की कसाई मंडी में बृहद स्तर पर गौमाता की हत्या की जा रही है। और यदि इसकी सूचना कोतवाली टीआई को दी जाती है तो पहले तो वह फोन नहीं उठाते और उन्हें प्रत्यक्ष सूचना दी जाए तो वे संगठन के कार्यकर्ताओं को धमकाते हैं और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देते हैं और गौवंश से जुड़े गंभीर मामलों में इनकी कार्यप्रणाली हिला हवाली की रहती है, जिसके कारण कसाईयों के हौसले बुलंद हैं और निरंतर दमोह नगर में गौ हत्या हो रही है और पुलिस प्रशासन मौन है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने 24 घंटे पूर्व पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हम लोगों ने मांग की थी कि दमोह टीआई को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। दूसरा विषय हम लोगों का था कि कसाई मंडी में जो कसाई गौवंश की हत्या कर रहे हैं, जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं, जिला बदल है, उन पर एनएसए के तहत भी कार्रवाई हो। तीसरा हम लोगों का था कि वहाँ पे कसाई मंडी में हम लोग बता रहे किस समय किस दिन आप ड्रोन उड़वाइए, हम सामने साथ में रहेंगे। अगर आपके पास ड्रोन नहीं है तो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं अपने स्वयं के निजी खर्च से, आप उसको ड्रोन उड़वाइए, हम आपको गौवंश पकड़ा रहे हैं। एक हम लोग का एक और था कि नगर में गौ रक्षा सेल बनाई जाए। ऐसी मुख्य मांगों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूर्व में 2 दिन पहले एक वीडियो मिला है, कसाई मंडी में गौ हत्या हो रही है, गौ माता के पेट में से एक बच्चा निकला, उसको कुत्तों को खाने डाल दिया। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि दमोह में बैठे अधिकारी उनको संरक्षण दे रहे। दमोह कोतवाली पुलिस का पूरा संरक्षण है, इसलिए ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि लीगल राइट्स दिल्ली ने एक ट्वीट किया था इस गौवंश हत्या को लेकर, वो दमोह एसपी और कलेक्टर साहब पे सवाल उठाए थे, जिस पे एसपी साहब ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए लिखा कि ये दमोह की घटना नहीं, कहीं और का है, वीडियो वायरल गलत है। फिर लीगल राइट ट्वीट ने फिर ट्वीट किया लीगल राइट्स ने कि दमोह एसपी का बेशर्मी भरा बयान, क्योंकि कुछ दिन पूर्व आप सभी को पता होगा उमा मिस्त्री की तलैया पे एक महिला को पकड़ा गौ माता के मांस के साथ। हम आपको 10 फुटेज आज यहीं उपलब्ध करा देंगे, जो शहर में गौवंश चोरी कर रहे हैं कसाई और गैया लेके जा रहे हैं मंडी। हमारे प्रांत के अधिकारी हैं श्री राम जी, राधा रमण मंदिर के यहाँ जैन धर्मशाला के पास से सुबह 5:30 बजे 4-5 कसाई 3-4 गौवंश को ले जा रहे थे। वो अकेले थे, हाथ में पिस्टल लिए, बका लिए, तलवार लिए। एक व्यक्ति लड़ेगा क्या? ऐसी बड़ी बड़ी घटना हो रही। किसी दिन दमोह में बड़ा कोई मामला हो जाएगा और प्रशासन पे जवाब देते नहीं बनेगा, ये हम आपको बता दे रहे हैं। यदि दमोह टीआई आज नहीं हटा। प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांग अभी तो ये है कि आप दमोह टीआई को हटाइए, इसके बाद ही धरना समापन होगा, अन्यथा की स्थिति में कोई कार्यक्रम समापन नहीं होगा। हम आप वो कह रहे हैं एसपी साहब 5 दिन बाद आएंगे, हम 5 तारीख तक आपके सामने यहीं बैठे मिलेंगे। कोई कार्यकर्ता हमारा कहीं नहीं जाएगा और जिले भर के कार्यकर्ताओं को हम यहीं बुला रहे हैं। अभी हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था एसपी ऑफिस में, ऐसा थोड़ा सा क्या होता है कि अब अगर खुद की बुद्धि नहीं चल रही तो हो सकता कुछ हनुमान जी की कृपा हो जाए और ऐसे अधिकारियों को तुरंत वहां से निकाल के अलग किया जाए। ऐसे अधिकारी तो किसी भी थाने में रहने के लायक नहीं है। और पूरे जिले में मैं तो कह रहा हूँ रात में भी सर्चिंग कराओ, ट्रक जो निकलते हैं एसपी साहब से कि आप सर्चिंग कराओ कैसे नहीं मिल रहा है गौवंश को लेकर। कल बटियागढ़ में है ना, कल बटियागढ़ में कैसे पकड़ गए फिर 2 ट्रक भैंसों से भरे। भाई जब ये सब विषय खुला तो प्रशासन एकदम सतर्क हो गया। कल हमने सीएसपी साहब को लाइव वीडियो बनवा के दिया कसाई मंडी का। 2 पिकअप गाड़ी लोड हो रही थी हड्डियों से। आखिर हर 2 दिन में 2 पिकअप गाड़ी लोड हो रही। इतने गौवंश तो ना शहर में खत्म हो रहे हैं ना ग्रामीण क्षेत्र में मर रहे, तो फिर इतनी हड्डी कहाँ से आ रही? सवाल तो सभी पे है। और दमोह कोतवाली टीआई अपने आप को श्रेय देते फिर रहे। अगर यही खबर मैंने कोतवाली में दी होती तो खत्म हो गया था काम, वहाँ से सब गाड़ी गोल हो जाती। वो तो सीएसपी साहब का मैं यहीं से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए तुरंत जब्त कराई। अभी पुलिस ने कोई जवाब दिया आपको? अभी वो कह रहे हैं एसपी साहब से बात कर रहे हैं। अब एसपी साहब 5 दिन बाद आएंगे तो कार्रवाई, तो हम लोग का भी 5 दिन यहीं बैठेंगे। आक्रोश का विषय ही है, जहां गौ माता काटी जाएगी इस निर्मम तरीके से, तो आक्रोश सारा हिंदू समाज आक्रोशित होगा ही।
हम लोगों ने अभी 24 घंटे पूर्व एसपी साहब के यहाँ एक आवेदन दिया था प्रमुख 4 मांगों को लेकर के। यदि इन 4 मांगों पे हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना और हनुमान चालीसा करेंगे। हनुमान चालीसा करने का उद्देश्य प्रशासन को सद्बुद्धि के लिए है, तो हनुमान चालीसा हमारा हो चुका है। अभी हमारी प्रमुख 4 मांगे हैं, उनमें से 3 पर पुलिस ने एडिशनल साहब ने सहमति दे दी है। चौथे के लिए वो पुलिस अधीक्षक महोदय से बात कर रहे हैं। जो प्रमुख मांग है दमोह कोतवाली को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। संभवतः हमारी वो मांग भी पूरी हो जाएगी और यह जनहित की मांग है। और आपके माध्यम से मैं एक विषय पर और चर्चा करना चाहूँगा। संतोषी माता पहाड़ी पर पिछले 3 माह से हम लोग एसडीएम साहब को आवेदन दे रहे हैं कि विधर्मियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। उन्होंने तत्काल स्थगन आदेश भी दिया था, उसके बावजूद भी वहाँ पे अतिक्रमण किया जा रहा है। कोई किसी दिन हमें इसी तरह का धरना जिला प्रशासन के खिलाफ भी करना पड़ेगा। तो मैं इस आप लोगों के माध्यम से उनसे मांग करता हूँ कि हमारी उस मांग पर भी तत्काल कार्रवाई करें। वहाँ पे अतिक्रमण पाए गए हैं तो उनको गिराया जाए और आगे के अतिक्रमण रोके जाएं। अन्यथा वहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा हिंदू समाज का मेला भरता है। नूह जैसी घटना की पुनरावृत्ति होने की पूरी संभावना है और यह बात हम एसडीएम साहब को बार बार बोलते हैं। धन्यवाद। सर, यह जो हंगामा हो रहा है, मामला क्या है और कार्रवाई क्या है? देखिए, ये कुछ मांगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने ज्ञापन दिया था। उनकी जो ज्ञापन में मांगे थी, टीआई को हटाया जाए, टीआई को हटा दिया है। गोकशी के लिए हम लोगों ने स्क्वाड बनाया है और उनकी जितनी और सीसीटीवी कैमरे के लिए माननीय कलेक्टर साहब ने फंड जारी करने के लिए कह दिया है। उनकी सभी मांगों पर हम लोग ने त्वरित कार्रवाई की है। सर, तमाम प्रकार के आरोप हैं कि जो है यहाँ की पुलिस को गौकशी के साक्ष्य नहीं मिलते, जबकि मैं जो है पशु बोर्ड के द्वारा स्पष्ट रूप से लेटर भी जारी किया गया। देखिए, जो भी वीडियो है उसकी हम लोग फोरेंसिक जांच कराते हैं। जो आजकल फैक्ट चेक वाली बात आ रही है उसको फैक्ट चेक में भी हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, इसके लिए हम जांच करा रहे हैं। जितने उनके आरोप उन लोगों ने बताया, जितने उन्होंने तथ्य रखे हैं, उस बिंदु में जांच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई हो पाएगी। सर, एक बात और भी सामने आ रही थी, कोतवाली पुलिस का बल कुछ समय से लगातार कम करते जा रहे हैं वरिष्ठ अधिकारी, कितना सही है? ऐसा नहीं है, कोतवाली पुलिस को बल उतना ही दिया गया है, कोई बल कम नहीं किया जा रहा है कोतवाली पुलिस का। और ये जरूर है कि जो कुछ आरोप उन लोग के द्वारा लगाए गए हैं, उनके द्वारा जो टीआई के खिलाफ, उस पर हम लोग जाँच करके ही पूरा कार्रवाई करेंगे।